हेलो बच्चों। आई होप सभी लोग ठीक है। चलो हमारे आज की इस वीडियो में हम पढ़ते हैं 3.6 थिंक बिफोर यू स्पीक। ओके। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप उस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देन आई कार्ड्स में और एंड स्क्रीन पे लिंक दिए हैं। इस स्टैंडर्ड 7 के भी और भी वीडियोस है, जैसे हम लोगों ने पूरा टेक्स्ट बुक कवर किया है इसमें। तो ये भी आप वीडियोस उसमें देख सकते हैं, या तो फिर दूसरे क्लास के जो है जैसे 8th है, 9th 10th, जैसे किड्स के लिए इंग्लिश स्पोकन का है, देन ग्रामर है। तो ऐसे और भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई कार्ड पे ऐड कर दीजिए। ओके। और मैंने एंड स्क्रीन पे आपको इसकी जो प्रीवियस वाला लेसन है उसका भी लिंक दे दिया है। तो इसीलिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। अगर आप बेल आइकन हिट नहीं करोगे तो आपको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। ओके। चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेसन, थिंक बिफोर यू स्पीक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थिंक बिफोर यू स्पीक? यानी कि बोलने से पहले हमें सोचना चाहिए। बोलने से पहले सोचना चाहिए, बिकॉज हम अगर कुछ भी बोल देंगे और बाद में सोचेंगे तो दैट विल बी यूजलेस। तो कुछ भी बोलने से पहले सोच कर बोलना चाहिए। ओके। मैन वॉज मेन टू लिसन मोर एंड टॉक लेस। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि मैन वॉज मेन टू लिसन मोर एंड टॉक लेस। जो हम ह्यूमन बींग्स है, हम किस लिए है? लिसन मोर, हमें ज्यादा सुनना चाहिए, एंड टॉक लेस, और कम से कम बोलना चाहिए। हम लोगों को क्या करना चाहिए? ज्यादा सुनना चाहिए और कम से कम बोलना चाहिए। That is why, as the great British statesman Benjamin Disraeli said, nature has endowed man with 2 ears and one mouth. देखो, that is why the great British statesman Benjamin Disraeli। अब स्टेटमैन का मतलब क्या होता है? जिसको हम वाइज पर्सन बोलेंगे, एकदम स्किल पर्सन, एक्सपीरियंस पर्सन जो होता है, तो उसको बोलते हैं स्टेट्समैन। तो बेंजामिन डिजराइली नाम के ब्रिटेन के रहने वाले ब्रिटिश स्टेट्समैन है। उन्होंने क्या कहा था? नेचर हैज एंडोड मैन। एंडो यानी कि क्या करना? प्रोवाइड विथ अ क्वालिटी। तो हमें नेचर ने ये क्वालिटी दी है। क्यों? कौन सी क्वालिटी दी है? 2 ears एंड वन माउथ। नेचर ने हमें क्या दिया है? 2 कान और एक मुंह दिया है। If man was meant to talk more and listen less, he would have 2 mouths and 1 ear। नेचर ने हमें क्या दिया है? 2 कान और एक माउथ दिया है। लेकिन अगर नेचर ऐसा होता, कि नेचर का अगर कहना होता कि हम लोगों को टॉक मोर, अगर हमें ज्यादा बोलना चाहिए, और लिसन लेस, और कम सुनना चाहिए। अगर ह्यूमंस को ज्यादा बोलना है और कम सुनना होगा, तो हमें नेचर क्या करता फिर? he would have 2 mouths and only 1 ear। तो नेचर ने हमें 2 मुंह दिए होते और सिर्फ एक ही कान दिया होता। 2 mouths and 1 ear। Imagine how we would have looked, how strange with 2 mouths on the 2 sides and 1 ear at the center। अब यहाँ पे राइटर क्या बोलते देखो, इमेजिन हाउ वी वुड हैव लुक्ड। इमेजिन करो कि हम लोग कैसे दिखते। हाउ स्ट्रेंज, कितना अजीब दिखता। विथ 2 माउथ्स, अगर हमारे 2 मुंह होते, 2 माउथ होते। ऑन द 2 साइड्स, अब जहाँ पे ईयर्स है वहां पे अगर हमारे 2 माउथ होते, और 1 ear एट द सेंटर, और जैसे कि सेंटर में अभी माउथ है तो वहां पे ईयर होता। तो आप इमेजिन करो कि वो कितना अजीब लगता। एंड माइंड यू, द ईयर्स आर लाइक फनेल्स, ओपन ऑल द टाइम। अभी आपको फनेल पता होगा, जिसमें से हम स्ट्रेन करते हैं। तो यहाँ पे दिया है द ईयर्स आर लाइक फनेल। हमारे ईयर्स कैसे होते? फनेल के जैसे है। ओपन ऑल द टाइम, हमेशा खुले ही रहते हैं। देर इज नो डोर विथ विच यू कैन क्लोज देम। अब हमारे ईयर्स को कोई भी डोर नहीं है कि जिससे हम हमारे कानों को बंद कर सके। Whereas if you have to speak even one single word, that word must pass through 2 walls, 2 fences। ओके। अब यहाँ पे दिया है यहाँ पे दिया है देयर इज नो डोर विथ विच यू कैन क्लोज देम। हमारे कानों का कोई भी डोर नहीं है तो हम जिसको कान को बंद कर सके। लेकिन वेयर एज
इफ यू हैव टू स्पीक, लेकिन अगर आपको बोलना है, इवन सिंगल वर्ड, अगर आपको एक शब्द भी बोलना है, तो क्या होता है, दैट वर्ड मस्ट पास थ्रू टू वॉल्स और टू फेंसेस, उस वर्ड को दो फेंसेस से होके गुजरना पड़ता है। दो फेंस, फेंस यानी बैरियर, और हमारी वॉल्स जिसको हम बोलेंगे फेंस बैरियर जो होता है एक ही है। तो दो वॉल से होके इन वर्ड को गुजरना पड़ता है, यानी कि अगर हमें कुछ सुनना है तो उसे हम रोक नहीं सकते, कुछ सुनाई दे रहा है तो वो सुनने में आएगा ही आएगा, बिकॉज कानों को दरवाजे नहीं है। लेकिन मुंह का कैसे है कि अगर एक भी वर्ड को बाहर निकालना है तो उस वर्ड को दो बैरियर से होके गुजरना पड़ता है, दो वॉल से होके गुजरना पड़ता है। अब वो वॉल्स कौन सी है, देयर इज फर्स्टली द फेंस ऑफ दिस टू रोज ऑफ टीथ, हमारे दांतों की जो दो लाइनें हैं, ऊपर की एक लाइन और नीचे की, ये पहली वॉल है। देयर इज सेकेंडली द फेंस ऑफ द टू लिप्स, और दूसरी वॉल कौन सी है, दोनों लिप्स की, एक ऊपर वाला लिप और नीचे वाला लिप। बिफोर अ वर्ड कैन बी स्पोकन इट हैज टू पियर्स थ्रू दीज टू वॉल्स। अब देखो किसी भी वर्ड को अगर जब हम बोलेंगे तो यहाँ पे वर्ड को क्या करना होता है, पियर्स थ्रू, पियर्स यानी कि गो इनटू, यानी कि उसके बीच में से होके गुजरना। हर वर्ड को आप देखो, हमारा जो वर्ड का क्रिएट होता है कहाँ पे, हमारे गले में क्रिएट होता है, लेकिन वो जब बाहर आता है तो वो उसको मुंह से होके दांतों से और लिप्स का जो वॉल है, दांतों का और लिप का वॉल क्रॉस करके वो वर्ड्स बाहर आते हैं। Therefore we must think at least twice before we utter a word. इसीलिए राइटर क्या बोलते हैं कि अगर कोई भी वर्ड, सिंगल वर्ड भी बोलना है तो वो वर्ड को दो फेंसेस से होके गुजरना पड़ता है। तो इसीलिए कोई भी वर्ड बोलने से पहले कम से कम हमें क्या करना चाहिए, दो बार तो भी सोचना चाहिए, कम से कम दो बार तो भी सोच के हमें कुछ भी बात करनी चाहिए। A very wise man once remarked that of the unspoken word you are a master, of the spoken word you are a slave. A very wise man once remarked that, अभी किसी तत्वज्ञानी ने, किसी फिलोसोफर में, वाइज यानी कि होशियार, किसी होशियार व्यक्ति ने कभी क्या कहा था कि अगर दैट ऑफ द अनस्पोकन वर्ड यू आर अ मास्टर, जो शब्द बिना बोले हैं, जो शब्द हमने अभी तक बोले नहीं है, उसके हम क्या होते हैं, राजा होते हैं। ऑफ द स्पोकन वर्ड यू आर अ स्लेव, स्लेव यानी गुलाम, लेकिन जब हम कुछ बोल देते हैं तो हम उन शब्दों के गुलाम हो जाते हैं। देखो कैसे यहाँ पे आगे दिया है, वंस यू हैव स्पोकन अ वर्ड यू कैन नॉट गेट इट बैक, डू वॉट यू विल। अगर आपने एक बार कोई शब्द बोल दिया, चाहे कुछ भी कर लो, वो शब्द हम वापस मुंह में ले सकते हैं क्या, नहीं। हम पास्ट में जा सकते हैं क्या, नहीं। तो वैसे ही एक बार अगर हमने कोई शब्द बोल दिया तो बोल दिया, हम उसके गुलाम हो गए, वो शब्द अब अभी हम चाहे कुछ भी कर लो हम वापस नहीं ले सकते। Therefore you must be very careful about the words that you speak. इसीलिए हम जो भी वर्ड्स बोलते हैं वो बोलते समय हमें क्या होना चाहिए, बहुत ही केयरफुल रह के बोलना चाहिए, बहुत ध्यानपूर्वकता से बोलना चाहिए। वंस द वर्ड हैज लिफ्ट योर लिप्स यू विल नॉट बी एबल टू गेट इट बैक। अगर एक बार आपके मुंह से, आपके ओठों में से शब्द बाहर निकल गए तो फिर हम चाहे कुछ भी कर ले उन शब्दों को फिर से अंदर नहीं ले सकते। इसलिए यहाँ पे कहा है कि एक बार जो हम शब्द बोल देते हैं तो क्या होता है, हम उसके गुलाम बन जाते हैं, लेकिन शब्द जब तक हमारे दिमाग में ही है, अभी तक हमने उनको बाहर नहीं लाया, लिप्स पे नहीं लाया, तब तक हम उन शब्दों के मास्टर होते हैं, मास्टर यानी कि राजा होते हैं। वॉट आर अनस्पोकन वर्ड्स, अभी यहाँ पे दिया है वॉट आर अनस्पोकन वर्ड्स। अनस्पोकन वर्ड्स मतलब कौन से वर्ड्स, दे आर थिंग्स यू वांट टू से बट रिमेन अनसेड एज थॉट्स इन योर माइंड। अब अनस्पोकन वर्ड्स यानी कि कौन से वर्ड्स, जो कि रिमेन अनसेड है, थिंग्स दैट यू वांट टू से, ऐसे शब्द जो हमें बोलना तो है लेकिन अभी तक हमने बोले नहीं है, रिमेन अनसेड एंड एज थॉट्स इन योर माइंड। अब जो हमने बिना बोले शब्द हमारे अंदर ही है वो हमारे विचार बन के, हमारे थॉट्स बन के हमारे माइंड में ही रह जाते हैं, उन्हीं को यहाँ पे अनस्पोकन वर्ड्स बोला गया है। Once you have put the thoughts into words, once the words have left your lips, you cannot change them or control them. एक बार अगर आपने क्या कर दिया, once you have put thoughts in the words, यानी कि एक बार अगर आपने आपके विचार वर्ड्स में बोल दिए, once the words have left your lips, और अगर एक बार शब्दों ने आपका मुंह छोड़ दिया यानी कि लिप्स के बाहर शब्द आ गए,
तो यू कैन नॉट चेंज देम और कंट्रोल देम, तो हम उनको चेंज भी नहीं सकते, कंट्रोल भी नहीं कर सकते, उनको वापस भी नहीं ले सकते, हम उनके गुलाम बन जाते हैं। अ यंग मैन वांट टू अ यंग मैन वेंट टू हिज स्पिरिचुअल टीचर। अब यहाँ से एक स्टोरी हमें दी है। अ यंग मैन, कोई लड़का है, यंग मैन है, जो उसके स्पिरिचुअल टीचर के पास जाता है। एंड सेड, स्पिरिचुअल टीचर यानी कि कौन सा स्पिरिचुअल, यानी कि रिलेटिंग टू रिलीजन जिसको बोलेंगे, है ना, रिलीजियस बिलीफ पे ज्यादा विश्वास रखने वाला, रिलीजन पे ज्यादा ध्यान विश्वास रखने वाला पर्सन को हम बोलते हैं रिलीजियस टीचर, स्पिरिचुअल टीचर। अ यंग मैन वेंट टू हिज स्पिरिचुअल टीचर एंड सेड, कोई एक यंग लड़का है जो अपने स्पिरिचुअल टीचर के पास गया और बोला, क्या बोला? आई हैव स्पोकन वेरी हार्श एंड अनकाइंड वर्ड्स टू माई फ्रेंड। मैंने मेरे दोस्त से बहुत ही हार्श वर्ड्स बोले, यानी कि अनकाइंड, यानी कि जो दया भरे ना हो, हर्ट किया मैंने उसको। एंड ही इज डीपली हर्ट, और मेरा दोस्त बहुत हर्ट हो गया। कुछ भले बुरे शब्द मैंने मेरे दोस्त को कह दिए और वो अभी बहुत हर्ट हो गया। आई एम अफ्रेड आई हैव लॉस्ट माई फ्रेंडशिप विथ हिम। और वो बोलता है कि अब मुझे डर लग रहा है, मैं बोलते समय तो बोल गया गुस्से में, लेकिन अभी मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं हमारी दोस्ती में ना खो बैठूं। हाउ कैन आई मेक अमेंड्स? अमेंड यानी कि क्या होता है? टू डू समथिंग गुड टू शो दैट यू आर सॉरी अबाउट समथिंग यू हैव डन, यानी कि आपने कुछ तो भी गलती की है और वो आप सुधारना चाहते हैं, इसको बोलते हैं अमेंड करना। और वो गलती सुधारने के लिए अभी आपको कुछ अच्छा करने की क्या बोलते हैं उसको, इच्छा है, आपसे गलती तो हो गई, आपने गलती एग्री भी कर ली, लेकिन वो आप अगर गलती सुधारना चाहते हो तो उसको बोलते हैं अमेंड। तो यहाँ पे वही हुआ है, एक लड़का है जिसने अपने दोस्त से कुछ भला बुरा कह दिया और अब वो उसके गुरु के पास जाके बोलता है कि मुझे, अभी मैंने बोल तो दिया, अब मुझे बहुत डर लग रहा है कि कहीं मैं मेरी दोस्ती ना खो दूं, तो मैं अमेंड कैसे करूँ इसको, इस गलती को सुधारूं कैसे? द वाइस टीचर गेव हिम अ फ्रेश शीट ऑफ ब्लैंक पेपर एंड अ पेन। तो टीचर ने क्या किया, जिनसे वो बच्चे ने, वो यंग मैन ने जाके पूछा, बच्चा नहीं है सॉरी यंग मैन है, तो उनके टीचर ने क्या किया, उस यंग मैन के हाथ में एक फ्रेश शीट ऑफ ब्लैंक पेपर, एक खाली पेपर का टुकड़ा दे दिया पूरा ब्लैंक, और एक पेन दे दिया। ही सेड टू द यंग मैन, और यंग मैन से कहा, राइट डाउन ऑन दिस पेपर ऑल द हार्श थिंग्स यू सेड टू हिम। और इस पेपर पे वो सारी बातें, वो सारे भले बुरे शब्द लिख दो जो तुमने तुम्हारे दोस्त से कहे हैं। द यंग मैन डिड एज ही वॉज टोल्ड एंड शोड द पेपर टू द टीचर। और यंग मैन ने अपने दोस्त से जो भी भला बुरा कहा था, जो भी हार्श वर्ड अनकाइंड वर्ड कहे थे, वो सारे वर्ड्स उसने पेपर पे लिख दिए और फिर टीचर को बताया कि हाँ मैंने ये सब लिख दिया, आपने इसे कहा मैंने वैसे कर दिया। नाउ टीयर अप दिस शीट ऑफ पेपर इनटू एज मेनी स्मॉल बिट्स एज यू कैन, द वाइस टीचर सेड। और बाद में टीचर ने क्या किया कि अभी तुमने ये सब लिख दिया ना, तो अभी तुम क्या करो, इस पेपर को जितना बारीक बारीक टुकड़ों में तुम काट सको, फाड़ सको, उतना स्मॉल बिट्स यानी कि क्या, बारीक बारीक टुकड़े, तो तुमसे जितना हो सके तुम इसको, इस पेपर को स्मॉल स्मॉल टुकड़ों में फाड़ दो। Soon the single sheet was torn into 100 tiny bits of paper. जल्दी ही उस यंग मैन ने क्या किया कि वो सारे पेपर को छोटे 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 टुकड़ों में फाड़ दिया। 100 टाइनी बिट्स ऑफ पेपर यानी कि 100-200 टुकड़ों में उसको फाड़ दिया। थ्रो द बिट्स आउट ऑफ दिस विंडो द टीचर टोल्ड हिम। और टीचर ने क्या किया कि ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं अभी ये विंडो से बाहर फेंक दो। पहले कहा कि उस पे जो भी वर्ड तुमने भले भले बुरे वर्ड, जो भी अनकाइंड वर्ड, हार्श वर्ड अपने दोस्त से कहे, वो इस पेपर पे लिख दो, खाली पेपर और पेन दिया था। और बाद में कहा कि इसको फाड़ के विंडो के बाहर फेंक दो, तो उसने वैसे ही किया, लिखा और फिर फाड़ के फेंक दिया। That was easily done. It was a windy day, and the tiny bits were scattered far and wide even as the young man watched. देखो, that was easily done. अब जल्दी से वो young people ने लिख दिया पर्सन ने और फाड़ के फेंक भी दिया। It was a windy day. और वो दिन क्या थी, बाहर बहुत जोर जोर से हवा चल रही थी। The tiny bits were scattered far. Scattered यानी कि क्या होना, इधर उधर फैल जाना, स्कैटर यानी इधर उधर फैल जाना। तो अभी बाहर हवा होने के कारण वो टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े हवा में फैल गए इधर उधर। फार एंड वाइड,
इवन एज द यंग मैन वॉच्ड, और जितना दूर तक यंग मैन देख सकता था उतने दूर तक वो टुकड़े चले गए। अभी हवा चल रही थी, विंडो से बाहर ऐसे ही फेंका तो वो टुकड़े सब तरफ बिखर गए, फैल गए हवा की वजह से। Now go out into the street and collect as many bits of paper as you can, the teacher ordered him। और बाद में टीचर ने ऑर्डर क्या दिया कि अभी जो टुकड़े तुमने बाहर फेंके हैं विंडो से, अभी तुम बाहर जाओ और वो टुकड़े जितना हो सके, जितना तुमसे पॉसिबल हो सके, उतने सारे टुकड़े खोज के इकट्ठा करके वापस लेके आओ। The young man was taken aback, but that will be difficult, he stammered। Stammered यानी कि क्या होना? Say something with difficulty or repeating the initial letters of the words with sudden involuntary pauses। यानी कि अभी वो यंग मैन क्या बोलता है, स्टैमर्ड यानी कि वो ऐसे रुक रुक के थोड़ा सा सडनली उसने रिपीट किया कि लेकिन ये तो बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज बाहर तो हवा चल रही थी और पेपर के टुकड़े तो बहुत फैल गए। तो ऐसे अटक अटक के बोल रहे हैं, लेकिन लेकिन ये तो बहुत डिफिकल्ट काम है। इट विल बी डिफिकल्ट इंडीड बट डू गिव इट अ ट्राई, द टीचर सजेस्टेड। टीचर क्या बोलते हैं कि हाँ ये डिफिकल्ट है, इंडीड यानी कि वाकई में ये बहुत डिफिकल्ट काम है, लेकिन तुम एक बार कोशिश तो करो। द यंग मैन वेंट आउट, यंग मैन बाहर चला गया टुकड़े लाने के लिए। ही रिटर्न हाफ एन आवर लेटर एक्सहाउस्टेड, एक्सहाउस्टेड यानी कि बहुत टायर्ड फील करना, बहुत थक जाना। आधे घंटे के बाद में वो यंग मैन अपने टीचर के पास वापस आता है, बहुत थका हुआ सा रहता है। He had not been able to get hold of a single torn bit from the paper he had torn up just a while earlier। अब थोड़ी ही देर पहले फाड़ा हुआ जो पेपर है, उसका एक भी टुकड़ा ये यंग मैन वापस नहीं ला पाया। वो बाहर गया, उसने कोशिश भी की, लेकिन आधा घंटा इधर उधर उसने वो देखा, कोशिश की कि वो कोई टुकड़ा ला सके उठा के, लेकिन नहीं लाया, उसने वो ला ही नहीं पाया, बिकॉज वो वो जो टुकड़े थे पेपर के, टॉन पेपर के, वो तो इधर उधर फैल गए हवा की वजह से। दिस इज वॉट हैपन्स विद द स्पोकन वर्ड्स, द टीचर सेड टू हिम। और बाद में टीचर ने उसे समझाया कि देखो यही वर्ड्स के साथ भी हुआ, यही शब्दों के साथ हुआ है। वंस यू हैव स्पोकन द वर्ड्स अलाउड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टेक देम बैक। अगर तुमने कोई एक बार बात कर ली, कोई भी हार्ड वर्ड हो या नॉर्मल कुछ भी हो, एक बार तुम्हारे मुंह से वर्ड बाहर निकल गया तो ये डिफिकल्टी नहीं, नामुमकिन है कि वो वर्ड को तुम अपने अंदर वापस से ले लो। देयरफॉर लर्न टू थिंक बिफोर यू स्पीक इन एंगर। और उसके टीचर उसे समझाते हैं इसीलिए आइंदा से, नेक्स्ट टाइम से गुस्से में बात करने से पहले तुमको क्या करना है, तो लर्न टू थिंक, सोचना है। तुम्हें ये बात सीखनी है कि तुम्हें कुछ भी बोलने से पहले क्या करना है, तुम्हें उसको सोचना है, कम से कम 2-3 बार तो भी सोचना है, और बाद में ही उस शब्द को बाहर निकालना है। अब ये स्टोरी यहीं तक खत्म हो गई। अब यहाँ पे सोक्रेटस का कुछ दिया है वो हम देखते हैं। सोक्रेटस की स्टोरी है। Socrates were Socrates was one of the wisest men of the ancient world। ancient world यानी कि प्राचीन, पुरातन काल में सोक्रेटस नाम के कौन थे? वाइजेस्ट मैन, यानी कि एक बहुत ही होशियार आदमी थे सोक्रेटस। तो उन्होंने क्या कहा था? मेनी वर द यूथ्स हुज लिव्स ही इन्फ्लुएंस्ड फॉर द बेटर। इन्फ्लुएंस होना यानी प्रभावित होना। ओके, इन्फ्लुएंस होना यानी कि प्रभावित होना, अफेक्ट होना। अब सोक्रेटिस इतने होशियार थे कि उन दिनों में जो भी यूथ वर्ग था, जो भी यंग बच्चे थे, यंगस्टर बच्चे थे, वो इनके वजह से प्रभावित हो गए थे। सोक्रेटस काउंसिल्ड हिज डिसिपल्स टू कीप देयर माउथ शट। अब सोक्रेटस ने क्या किया था? काउंसिल यानी कि एडवाइस देना अपने स्टूडेंट्स को, डिसिपल्स यानी कि स्टूडेंट्स, प्यूपिल्स, अपने बच्चों को, अपने डिसिपल्स को, अपने स्टूडेंट्स को, प्यूपिल्स को उन्होंने एडवाइस दे रखी थी क्या? टू कीप देयर माउथ शट, अपना मुंह बंद रखे। एंड कीप ओनली मीन एब्सोल्युटली नेसेसरी, और अपना मुंह तभी खोले जब बहुत ही ज्यादा नेसेसरी हो, बहुत ज्यादा बोलने का काम पड़ रहा हो। ओ वाइज वन, हाउ मे वी नो व्हेन इट इज राइट टू स्पीक, दे आस्क्ड हिम। और उनके जो प्यूपिल्स है, स्टूडेंट्स है, उन्होंने सोक्रेटस से पूछा कि ओके, आप बोल रहे कि हम लोगों का हमारा मुंह बंद रखना चाहिए, हम हमारा मुंह तब तक नहीं खोलना चाहिए जब तक कि बहुत जरूरी नहीं हो, लेकिन हे होशियार आदमी, वो ओ वाइज वन, हाउ मेनी वी नो व्हेन इज इट इज राइट टाइम टू स्पीक।
तो हमें कैसे पता चलेगा कि अभी ये सही हुआ समय है बोलने का या नहीं, हमें ये यहीं पे बोलना चाहिए नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा? अब वो उनके स्टूडेंट उनको पूछ रहे हैं, ओपन योर माउथ टू स्पीक ओनली आफ्टर यू हैव आस्क्ड योरसेल्फ 3 क्वेश्चंस। अब उन्होंने तो कह दिया कि जब नेसेसरी हो तभी मुंह खोलो वरना बंद रखो। तो बच्चों ने भी उनसे क्या पूछ लिया, उनके स्टूडेंट्स ने, कि हमें कैसा पता चलेगा कि राइट टाइम कौन सा है मुंह खोलने का और कब नहीं खोलना चाहिए? तो सोक्रेटिस ने उनको कहा कि तुम लोगों को क्या करना है, 3 क्वेश्चंस खुद से पूछने हैं। 3 क्वेश्चंस खुद से पूछने हैं। एंड रिसीव्ड एन अफर्मेटिव आंसर टू ईच वन ऑफ 3, रिप्लाइड सोक्रेटिस। और सोक्रेटिस ने कहा कि तुम लोगों को कोई भी कभी भी मुंह खोलने से पहले 3 क्वेश्चंस, 3 प्रश्न खुद से पूछने हैं। अगर उसका अफर्मेटिव आंसर आता है यानी सपोर्टिव आंसर अगर आता है, पॉजिटिव आंसर आता है, तो ही आपको आपके मुंह खोलने हैं। व्हाट वर द 3 क्वेश्चंस? अब उनके स्टूडेंट्स उनको पूछते हैं कि वो 3 क्वेश्चंस क्या है? द फर्स्ट क्वेश्चन वाज वी मस्ट आस्क आवरसेल्व्स बिफोर वी स्पीक इट, इज इट ट्रू? तो पहला क्वेश्चन क्या है, कुछ भी हमें बोलने से पहले खुद से पूछने वाला पहला क्वेश्चन है, इज इट ट्रू? यानी कि जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ क्या ये सत्य है? ये सबसे पहली बात हमें मुंह खोलने से पहले कर हमें खुद से पूछनी है कि जो अभी मैं बोलूंगा क्या वो सत्य है? If we are not sure about the veracity of what we are saying, it is better that we do not utter a word. अब यहाँ पे बोला गया है कि if we are not sure about the veracity of the words, veracity यानी कि conformity, accuracy. अगर हम श्योर नहीं है कि हम लोग जो भी बोलने वाले हैं वो कंफर्म है, वो ट्रू है या नहीं, तो तब तक हमें क्या करना चाहिए? इट इज बेटर दैट वी डू नॉट अटर अ वर्ड। जब तक हमें कंफर्मेशन नहीं मिलता कि हाँ जो भी मैं बोलने वाला हूँ वो एकदम सत्य है, इस बात का जब तक हमें कंफर्मेशन नहीं मिलता, हमें चुपचाप ही बैठना चाहिए। When we utter word carelessly, we ourselves become transmitter of untruth. और यहाँ पे दिया है कि when we utter words carefully, utter यानी कि वर्ड बोलना, जब हम कोई भी वर्ड्स बोलते हैं केयरलेसली, एकदम बिना केयर किए, विदाउट केयर किए अगर हम कुछ भी ऐसा ही बोलते हैं तो क्या होता है कि हम खुद ही अनट्रूथ, अनट्रूथ यानी कि झूठी बातों को ट्रांसफर करने वाले ट्रांसमीटर्स हम बन सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि सबसे पहला क्वेश्चन, कभी भी मुंह खोलने से पहले, कभी भी कुछ बात करने से पहले, सबसे पहला क्वेश्चन हमें खुद से क्या करना चाहिए कि इज इट ट्रू, कि जो मैं बोलने वाला हूँ क्या ये सत्य है? ये पहला क्वेश्चन करो। अगर सपोर्टिव आंसर आता है तो ही मुंह खोलो। द सेकंड क्वेश्चन टू आस्क इज इट प्लीजेंट? प्लीजेंट यानी कि क्या होता है, हम जिसको बोलेंगे प्लेजर वाला, आनंदी वाला, जैसे कि किसी को एक एंजॉयमेंट वाला, सेटिस्फेक्शन वाला, हैप्पीनेस वाला फील आए। हम जो कुछ भी बोलने वाले हैं क्या वो प्लीजेंट है, क्या ये दूसरों को एंजॉयमेंट देगा, तभी हमें मुंह खोलना है। मेनी आर द एम्प्टी रिमार्क्स एंड वेन स्टेटमेंट दैट पीपल मेक इन आइडियलनेस टू हर्ट अदर्स। अब यहाँ पे दिया है कि मेनी आर द एम्प्टी रिमार्क्स एंड वेन स्टेटमेंट। अब बहुत बार क्या होता है कि हम वेन स्टेटमेंट बोलते हैं, यूजलेस बातें बोलते हैं, एम्प्टी रिमार्क्स कुछ भी कहीं भी कुछ भी रिमार्क कर देते हैं। तो हम आइडियललेस में यानी कि एकदम केयरलेसली, इनएक्टिविटी में हम कुछ ऐसे वर्ड्स भी बोल जाते हैं जो कि दूसरों को हर्ट, यानी कि हम जानबूझ के नहीं करते, हम नॉर्मली बोलते हैं, लेकिन उन वर्ड्स की वजह से किसी को हर्ट हो सकता है। तो इसीलिए कभी भी मुंह खोलने से पहले इस बात को हमें सोचना जरूरी है, क्या मेरे वर्ड्स को किसी से हर्ट तो नहीं हो रहा है, क्या ये मेरे वर्ड्स एंजॉयबल है, दूसरों को इससे आनंद मिल रहा है? इज इट बेटर दैट द अनप्लीजेंट वर्ड रिमेन अनस्पोकन? और यहाँ पे कहा गया है कि अनप्लीजेंट वर्ड जो होते हैं वो बिना कहे अनस्पोकन वर्ड ही बन के हमारे थॉट्स में ही रहे तो बेहतर है। द थर्ड क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू सैक्रेटिस इज इट यूजफुल? और तीसरा क्वेश्चन हमें खुद से पूछना चाहिए कौन सा, कि इज इट यूजफुल, जो मैं बोलने जा रहा हूँ क्या ये रियली फायदेमंद है? इज अवर स्टेटमेंट गोइंग टू बेनिफिट द लिसनर? क्या जो मैं बोलने जा रहा हूँ इसकी वजह से जो भी मेरी बातें सुन रहा है, जो लिसनर है, उसको फायदा होगा? विल आवर वर्ड्स ब्रिंग कंफर्ट टू समवन? क्या मैं जो भी वर्ड्स बोलूंगा इसकी वजह से किसी को कंफर्ट आएगा, कोई रिलैक्स फील करेगा? आर वी लाइकली टू हेल्प समवन विथ व्हाट वी से? और यहाँ पे दिया है कि हम जो कुछ भी बोलते हैं उससे हम किसी न किसी की मदद ही करते हैं। ओनली इन दैट केस शुड वी गो टू अहेड एंड स्पीक। और जब हमें ऐसा लगे
कि हाँ, मैं जो वर्ड्स बोल रहा हूँ वो वाक़ई में यूज़फुल है, इससे किसी न किसी को बेनिफिट है, तभी मुझे वो वर्ड जाके किसी न किसी को तो भी बोलने चाहिए। तो 3 क्वेश्चंस खुद से पूछने कौन से? इज़ इट ट्रू, इज़ इट प्लीज़ेंट एंड इज़ इट यूज़फुल? ओके। तो इन शॉर्ट पूरे लेसन में राइटर ने एक ही कोशिश बताने की कोशिश की है, एक ही बात। दोनों इसमें सोक्रेटिस की स्टोरी में भी और ऊपर जो स्टोरी दी है उसमें भी, दोनों इसमें में उन्होंने एक ही चीज बताने की कोशिश की है कि हमें कुछ भी बोलने से पहले सोचना चाहिए, हम किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। ओके। एंड नाउ एट द एंड दीज आर द मीनिंग्स ऑफ द हार्ड वर्ड्स। I'll wait for 10 seconds, take the screenshot, and then we will stop here. We will meet in the next video. चलो, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, आपको एंड स्क्रीन पे इसका प्रीवियस वीडियो का लिंक, क्लास 7 के सारे लिंक, ग्रामर का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और आई कार्ड में ऐड कर दे, तो सभी इसमें लिंक दे दिए। आप डायरेक्ट चैनल पे भी जंप कर सकते हो। ओके, सो वी विल स्टॉप हियर, लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो विथ नेक्स्ट लेसन। थैंक यू।